राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको राधा रानी का वो असली सच, वो रहस्य बताने वाले हैं जो खुद कलयुग में उनके एक मुस्लिम भक्त द्वारा न सिर्फ बताया गया बल्कि पूरे संसार को दिखाया गया। दोस्तों, ये एक सत्य घटना है। बरसाने में एक गुलाब खान नाम का एक मुस्लिम भक्त रहता था। गुलाब खान बहुत गरीब था, लेकिन उन्हें सारंगी बजानी बड़ी अच्छी आती थी। बड़ी सुंदर सारंगी वह बजाता था। तो उसे मंदिर के एक पुजारी ने एक सेवा दे दी कि जब भी श्री जी के महल में हम समाज गान करें तो तू बैठ के सारंगी बजाना। तो गुलाब खान वही सेवा देता था। उससे थोड़ी बहुत उसको दक्षिणा मिल जाती, भोजन प्रसाद मिल जाता था, तो उसका गुजारा इसी से चल जाता था। गुलाब खान की एक छोटी सी इकलौती बेटी थी जिसका नाम उन्होंने राधा रखा था। उन्होंने किशोरी जी से प्रभावित होकर ही उसका नाम राधा रखा था। राधा ही गुलाब खान के खान पान और बाकी चीजों का ख्याल रखती थी। वो पूरे बरसाने की गांव की प्यारी थी। गुलाब खान सारंगी बजाया करता था और उनकी बेटी राधा नाच नाच कर किशोरी जी को रिझाया करती थी। सब लोग, जितने भी भक्तगण वहाँ बैठे होते, उसको देखकर बस रीझ जाते। अरे वाह, क्या बात है। दिन रात राधा 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 गुलाब खान करता रहता। अपनी बेटी से वह खूब प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राधा बड़ी हो गई। तो गांव वालों ने गुलाब खान से कहा, गुलाब, अब तो राधा बड़ी हो गई है, तो योग्य वर देखकर राधा का ब्याह कर दो। तब गुलाब खान ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। राधा वैसे ही बरसाने वालों की प्यारी थी। सभी गांव वाले ने मिलकर धन एकत्रित किया। ऐसे करके राधा का ब्याह बहुत अच्छे से हो गया। अब राधा की विदाई भी हो गई। ये समय वो था जब गुलाब खान पर राधा रानी की असीम कृपा बरसने वाली थी। अब बिटिया भी चली गई। अब गुलाब खान बस पागलों जैसे जो श्री जी राधा रानी की मंदिर की सीढ़ियाँ है वहाँ पर पड़ा पड़ा राधा राधा पुकारता रहता और दिन भर रोता रहता, मेरी बेटी, मेरी लाडो राधा कहाँ गई। इस तरह रोते रोते 3 दिन निकल गए। बिना कुछ खाए पिए गुलाब खान वहीं किशोरी जी के सामने वहीं सीढ़ियों पर पड़ा रहता। जब चौथा दिन आया तो मंदिर में गुलाब दिखा ही नहीं। जैसे अचानक से वह गायब हुआ। कहाँ गायब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। कई दिन बीत गए तो सबने सोचा कि शायद वह मर गया होगा। उसकी हालत विरह में व्याकुल थी, तो कहीं प्राण त्याग दिए होंगे। किशोरी जी का भक्त था, इसलिए लोगों ने बात करके मंदिर के पास ही उसके नाम से उसकी याद में एक चबूतरा बनवा दिया और उसका नाम गुलाब खान का चबूतरा रख दिया। अब सब लोगों ने यह मान लिया था कि गुलाब खान नहीं रहा। दिन बीते, महीने बीते, सालों बीत गए। एक दिन अचानक से जब पुजारी किशोरी जी के मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे पूजा खत्म करके, जैसे वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तभी झाड़ियों से एक आदमी भागा भागा राधा 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 करता हुआ बाहर निकला। और जैसे पुजारी ने देखा, ये कौन है? अरे ये तो गुलाब खान है। अरे तू कहाँ से आ गया? हमने तो तेरी समाधि बनवा दी, तेरे नाम का चबूतरा बनवा दिया, और तू यहाँ कहाँ चला गया था तू? तो गुलाब खान कहता है कि पुजारी जी, मुझे राधा रानी ने अपने लीला धाम में बुला लिया था, अपने चरणों में बुला लिया था, अपनी लीला का दर्शन करा रही थी। पुजारी जी बोले, अरे चल भाग यहाँ से, क्या झूठ झूठ बोल रहे हो? राधा रानी तुझे बुलाएगी अपने लीला धाम में? कोई प्रमाण है इसका तुम्हारे पास? गुलाब खान बोला, अच्छा पुजारी जी, अभी आपने राधा रानी को क्या भोग लगाया है? तो पुजारी जी ने कहा, अभी मैं राधा रानी के चरणों में पान का बीड़ा समर्पित करके आया हूँ। तुरंत गुलाब खान ने निकाला और कहा, देखो क्या ये वही पान का बीड़ा है? पुजारी जी हैरान हो गए। वे गुलाब से कहते हैं, अच्छा गुलाब, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो राधा रानी ने तुम पर इतनी बड़ी कृपा करी? हम तो इतने समय से यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हमें तो निकुंज के दर्शन अभी तक नहीं हुए। तब गुलाब कहता है कि जब मैं 3 दिन रो रहा था, तड़प रहा था, तब राधा रानी से यह देखा नहीं गया। जब मैं पड़ा था तब मंदिर में अचानक से एक छोटी सी कन्या आई और उसने मुझसे कहा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो, आओ मेरे साथ चलो। और मेरा हाथ पकड़कर मुझको मंदिर के भीतर प्रवेश कराया। और जैसे मैंने मंदिर में भीतर में प्रवेश करा, स्वयं श्री जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकुंज लीला में प्रवेश कराया। मैं उस निकुंज लीला का दर्शन करके आया हूँ। हमारी किशोरी जी तो इतनी कृपालु है, इतनी भोली है कि अगर कोई गलती से भी उनका नाम राधा ले ले तो वे उन्हें अपना ही मान लेती है। और तब से राधा जी ने निकुंज में मुझे अपनी सेवा दी है।
ये सुनकर पुजारी जी की आंखों से प्रेम की धारा निकल पड़ी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप राधा कृष्ण से जुड़ी ये छोटी छोटी कथाएं मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।